नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। मोर दुनिया के सबसे पहचानने वाले पंछियों में से एक हैं। ये अपनी अद्भुत खूबसूरती और मनमोहक उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। नर मोर, जिसे पीकॉक कहते हैं, अपने शानदार पूंछ के पंखों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये पंख एक शानदार पंखे जैसा दृश्य बनाते हैं। यह प्रदर्शन जानवरों के साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठित जगहों में से एक है। पीफाउल शब्द असल में कई प्रजातियों को शामिल करता है। इन प्रजातियों में कुछ समान विशेषताएं होती हैं, लेकिन साथ ही कुछ अनोखे गुण भी दिखाई देते हैं। इस निबंध में हम मोरों की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे। हम उनके वर्गीकरण, विशेषताओं, व्यवहार और सांस्कृतिक महत्व का पता लगाएंगे। सबसे प्रसिद्ध मोर की प्रजाति भारतीय मोर है। इसे नीला मोर या पावोक्रिस्टस भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी यही प्रजाति अक्सर दिमाग में आती है। मोर की सबसे खास तस्वीर के बारे में सोचो। इस पक्षी के पास इंद्रधनुषी नीले हरे रंग के पंख, सिर के ऊपर एक प्रमुख कलगी और पंखों की एक लंबी कतार होती है। भारतीय मोर से अलग हरा मोर या पावोमुटिकस होता है। यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी है। इसे इसके पन्ना हरे पंखों और अलग अलग आवाजों से पहचाना जा सकता है। भारतीय मोर के विपरीत हरे मोर को लुप्त प्राय माना जाता है। आवाज की कमी और शिकार इसकी आबादी के लिए खतरा है। मोर परिवार का अंतिम सदस्य कांगो मोर या एफ्रोपावोकंजेंसिस है। कांगो बेसिन में पाई जाने वाली यह प्रजाति अपने चचेरे भाइयों की तुलना में कम आकर्षक है। इसमें भारतीय और हरे मोर जैसे लंबे पंखों की कमी होती है। कांगो मोर में गहरे नीले हरे रंग के पंख और छोटी पूंछ होती है। मोर की पूंछ, जिसे अक्सर गलती से पूंछ के पंख कहा जाता है, असल में एक ट्रेन होती है। ये ट्रेन लंबे ऊपरी पूंछ के आवरणों से बनी होती है। ये पंख इंद्रधनुषी आंखों से सजे होते हैं। ये आई स्पॉट्स मोर के प्रदर्शन का एक मनमोहक हिस्सा है। जब एक मोर अपनी ट्रेन उठाता है तो यह एक लुभावनी पंखा बनाता है। यह पंखा 6 फीट चौड़ा तक फैल सकता है। मोर अपनी ट्रेन को हिलाता है, जिससे सरसराहट की आवाजें और झिलमिलाते मूवमेंट्स पैदा होते हैं। यह दृश्य और श्रवण तमाशा प्रेमालाप के दौरान मोरनियों को आकर्षित करने का काम करता है। मोर के पंखों के इंद्रधनुषी रंग पिगमेंट्स के कारण नहीं होते हैं, वे स्ट्रक्चरल कलर्स हैं। ये रंग पंखों में सूक्ष्म संरचनाओं के साथ प्रकाश के संपर्क के तरीके से बनते हैं। प्रकाश और संरचना का यह इंटरप्ले मनमोहक रंगों का परिणाम देता है। भाग 4, खूबसूरती की पहेली। प्रदर्शन के पीछे के सिद्धांतों को उजागर करना। चार्ल्स डार्विन अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में मोर के असाधारण ट्रेन को समझाने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने यौन चयन का सिद्धांत प्रस्तावित किया। डार्विन ने तर्क दिया कि ट्रेन विकसित हुई क्योंकि मोरनियां अधिक विस्तृत प्रदर्शन वाले नर को पसंद करती थीं। एक इजरायली जीव विज्ञानी अमोज झावी ने डार्विन के सिद्धांत का विस्तार किया। उन्होंने हैंडीकैप प्रिंसिपल प्रस्तावित किया। जहावी ने तर्क दिया कि मोर का ट्रेन, जबकि एक बोझ है, आनुवंशिक फिटनेस का संकेत देता है। केवल सबसे मजबूत और स्वस्थ नर ही इतने बोझिल आभूषण के साथ जीवित रह सकते हैं। दोनों सिद्धांत नर अलंकरण को आकार देने में महिला पसंद की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। मोर का ट्रेन, जबकि प्रतीत होता है अव्यवहारिक, साथी को आकर्षित करने और प्रजनन सफलता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदान करता है। भाग 5, जंगल में जीवन, मोर का आवास, आहार और व्यवहार। मोर विभिन्न प्रकार के आवासों के मूल निवासी हैं। इन आवासों में जंगल, स्क्रबलैंड और खेती वाले क्षेत्र शामिल हैं। वे मुख्य रूप से जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। वे दिन में भोजन की तलाश करते हैं और रात में पेड़ों पर बसेरा करते हैं। मोर सर्वाहारी पक्षी हैं। उनके आहार में बीज, फल, कीड़े, छोटे सरीसृप और उभयचर होते हैं। वे जमीन में लार्वा और कीड़ों को खोदने के लिए अपनी मजबूत चोंच और पंजों का इस्तेमाल करते हैं। वे छिपे हुए खाद्य स्रोतों को उजागर करने के लिए पत्ती के कूड़े को भी खरोंचते हैं। मोर सामाजिक पक्षी हैं। वे छोटे समूहों में रहते हैं, जिनमें एक प्रमुख नर, कई मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान नर मादाओं के लिए विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाग 6, मोर और लोग, सांस्कृतिक महत्व और प्रतीकवाद। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मोर का सांस्कृतिक महत्व है। भारत में भारतीय मोर राष्ट्रीय पक्षी है। इसे सुंदरता,
अनुग्रह और अमरता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। हिंदू धर्म में मोर भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें अक्सर अपने मुकुट में मोर पंख पहने हुए दर्शाया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में मोर को पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और कला में भी चित्रित किया गया है। प्राचीन ग्रीस में मोर देवताओं की रानी हेरा के साथ जुड़ा हुआ था। ईसाई धर्म में मोर पुनरुत्थान और अनंत जीवन का प्रतीक है। पूरे इतिहास में मोर को उनकी सुंदरता और स्टेटस सिंबल्स के रूप में कैद में रखा गया है। उनके पंखों का उपयोग सजावट, फैशन और धार्मिक समारोहों के लिए किया गया है। आज मोर अपनी अद्भुत सुंदरता और दिलचस्प व्यवहार से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। भाग 7, निष्कर्ष, मोर का स्थायी आकर्षण। मोर अपने चमकदार पंखों और मनोरम प्रदर्शन के साथ प्राकृतिक दुनिया के अजूबों का प्रमाण है। उनके पंखों की जटिल सुंदरता से लेकर उनके विकास के आसपास के जटिल सिद्धांतों तक मोर हमें मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। दुनिया भर में उनका सांस्कृतिक महत्व उनके स्थायी आकर्षण को और रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम इन शानदार पक्षियों के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हम पृथ्वी पर जीवन की विविधता और वैभव के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं।